स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमेरिका में बैंकों की खराब हालत और भारत के बैंकों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की। इस साल मार्च का महीना अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहा। मार्च की शुरुआत में ही टेक्नोलॉजी सेक्टर यानी क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले दो बड़े बैंक फेल हो गए, जबकि एक अन्य बैंक फाइनेंशियल दिक्कतों के चलते दिवालिया होने की कगार पर है। फेल होने वाला पहला बैंक है सिल्वर गेट बैंक, जिसने 8 मार्च को घोषणा की कि लोन पोर्टफोलियो में हुए भारी नुकसान के चलते अब वो बंद हो जाएगा। 2 दिन बाद ही अमेरिका के बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक रन की वजह से कोलैप्स कर गया और अमेरिका में बैंकिंग रेगुलेटर्स ने इस बैंक को सीज करने का आदेश दे दिया। बैंक रन का मतलब है कि बैंक भगदड़। ये वो सिचुएशन होती है जब किसी बैंक की खराब हालत की आशंका के चलते कस्टमर्स अपना पूरा पैसा जल्दी निकालना शुरू कर देते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के कस्टमर्स ने भी ऐसा ही किया। इस बैंक में मुख्य तौर पर टेक कंपनियों, वेंचर कैपिटलिस्ट और खास तरह के स्टार्टअप्स का पैसा लगा था और बैंकों से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स और जमाकर्ता अपने पैसे को लेकर चिंतित होने लगे। हालांकि बैंक के डूबने से पहले एसवीबी बैंक यानी सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था। सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स करने के 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को क्रिप्टो करेंसी फर्म्स के साथ बिजनेस करने वाले सिग्नेचर बैंक को भी रेगुलेटर्स ने सिस्टमेटिक रिस्क्स का हवाला देते हुए बंद कर दिया। अमेरिका में हालांकि लिक्विडिटी संकट से फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और क्रेडिट स्विस जैसे तमाम और बैंक भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये बैंक फेल होने से बच गए। इन बैंकों ने प्राथमिकता के तौर पर टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में काम नहीं किया था, फिर भी इन्हें परेशानियों से रूबरू होना पड़ा। बैंकों के फेल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अमेरिका में सेंट्रल बैंक ने कई बार में इंटरेस्ट रेट को काफी बढ़ा दिया, वो भी ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया इन्फ्लेशन के संकट से जूझ रही है। दरअसल कई अन्य बैंकों की तरह एसवीबी ने भी अपने डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स में लगाया था। 2008 की मंदी के बाद अमेरिका में ब्याज दरें लगातार कम रहीं। इस वजह से बैंकों को सस्ते लोन मिले, जिसके बाद वेंचर कैपिटल्स ने स्टार्टअप्स में जमकर पैसा लगाया। इसका फायदा एसवीबी जैसे बैंकों को भी मिला, जिनके लिए ये बैंक भरोसेमंद साबित हो रहे थे। लेकिन मुश्किल तब शुरू हुई जब पिछले साल फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में इजाफा शुरू किया। पहले जहां ब्याज दर 0.25 से 0.50% थी, वो आज 4.5 से लेकर 4.7% के बीच में है। अभी इसके और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलते बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न घटा और एसवीबी जैसे बैंकों के लिए मुश्किलें बढ़ती गई। न सिर्फ उनका रिटर्न घटा बल्कि बॉन्ड के मैच्योर होने की अवधि भी बढ़ गई, यानी ड्यूरेशन भी बढ़ गया। ऊंची ब्याज दरों के चलते स्टार्टअप्स की फंडिंग घटी तो एसवीबी के डिपॉजिट भी लगातार घटते गए। 8 मार्च को बैंक ने कहा कि इसने 21 अरब डॉलर के शेयर बेचे हैं, जिन्हें 1.8 अरब डॉलर के नुकसान पर बेचा गया है। इसके अलावा खराब रिस्क मैनेजमेंट और टेक इंडस्ट्री में आई बड़ी गिरावट भी इन बैंकों के फेल होने के पीछे बड़ा कारण है, क्योंकि टेक इंडस्ट्री में इन बैंकों की बहुत ज्यादा लायबिलिटीज थी। आइए जानते हैं कि इन सब का इम्पैक्ट क्या रहा। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के कोलैप्स होने की घटना अमेरिका के बैंकिंग इतिहास में दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी घटना है। 2008 में वॉशिंगटन म्यूचुअल का फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कोलैप्स कर जाना अमेरिका के बैंकिंग इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। बैंकों के कोलैप्स होने को गंभीरता से लेते हुए यूएस के फेडरल रिजर्व यानी वहां के संघीय बैंक ने बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम BTFP नाम से एक इमरजेंसी लेंडिंग प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत उन बैंकों को 1 साल के लिए लोन दिए जाएंगे जो अपनी संपत्तियों को अमेरिकी कोषागार यानी ट्रेजरियर्स में गिरवी रखेंगे। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को बैंक का रिसीवर बनाया गया है। इसे ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसी के मद्देनजर फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने एक टीम का गठन भी किया है। सिलिकॉन वैली बैंक की बात की जाए तो डिपॉजिट्स के मामले में ये अमेरिका के नॉर्दर्न कैलिफोर्निया इलाके का सबसे बड़ा बैंक था, जो कि हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल सेंटर के तौर पर काम कर रहा था। टेक स्टार्टअप्स के लिए तो ये बैंक वरदान साबित हो रहा था। बैंक के कोलैप्स होने की वजह से अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स रखने वाली कंपनियों के लिए परेशानियां खड़ी हो गईं। कई स्टार्टअप कंपनियां अपना जमा पैसा नहीं निकाल पाईं।
इस वजह से तमाम कंपनियों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है और कई स्टार्टअप कंपनियां तो समय पर पैसा न निकाल पाने के चलते पूरी तरह से बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। बैंक के कोलैप्स होने से वेंचर डेट मार्केट में स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध फंडिंग भी कम हो जाती है। भारत जैसे देशों पर इन बैंकों के कोलैप्स होने का सीधा प्रभाव भले ही न पड़ा हो, लेकिन स्टॉक मार्केट्स, करेंसीज और बॉन्ड्स में जिस तरह की नर्वसनेस और हड़बड़ी दिख रही है, उसकी वजह से भारत में इसके इनडायरेक्ट और बहुआयामी प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल सेक्टर में ग्लोबल इंटरकनेक्शन के बावजूद भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के फेल होने का असर नहीं हुआ है। इसकी एक प्रमुख वजह यह है कि एसवीबी की तरह भारत में बैंकों के फेल होने की स्थिति नहीं आने पाती, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक बैंकों का एक बैलेंस शीट स्ट्रक्चर होता है। भारत के बैंकों में डिपॉजिट्स का एक बड़ा हिस्सा घरेलू बचत यानी डोमेस्टिक सेविंग्स का होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ बैंकों में डिपॉजिट्स का एक बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट्स का होता है। भारत में डिपॉजिट्स का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक सेक्टर के बैंकों के पास है और बाकी बचा पैसा निजी क्षेत्र के उन बैंकों के पास है जो कि बहुत मजबूत लेंडर्स होते हैं, यानी कर्ज देने वाले बैंक हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे इन मजबूत बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी डीएसआईबीज के तौर पर रिकॉग्निशन मिली हुई है। आइए जानते हैं कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी डीएसआईबीज क्या होते हैं। सीधे तौर पर यह समझें कि आरबीआई की निगाह में ऐसे बैंक हैं जिनके डूबने का खतरा न के बराबर है, यानी ये सबसे सिक्योर बैंक है। फिलहाल आरबीआई ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को डीएसआईबी बैंक के तौर पर क्लासिफाई किया है। टेक्निकल शब्दों में कहें तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक वो बैंक हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतने ज़रूरी होते हैं कि इनका डूबना सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इनके डूबने से देश की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। इनके डूबने से देश में आर्थिक संकट आ सकता है और पैनिक वाली स्थिति बन सकती है। अंग्रेजी में ऐसे बैंक्स के लिए टू बिग टू फेल फ्रेज का इस्तेमाल भी किया जाता है। बैंकों को डीएसआईबी घोषित करने की व्यवस्था 2008 की आर्थिक मंदी यानी रिसेशन के बाद शुरू हुई। तब कई देशों के कई बड़े बैंक डूब गए थे, जिसकी वजह से लंबे समय तक आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई थी। आरबीआई ने 22 जुलाई 2014 को डीएसआईबी फ्रेमवर्क की घोषणा की और उसके तहत 2015 से आरबीआई हर साल डीएसआईबी की लिस्ट निकालता है। आरबीआई हर बैंक को एक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस स्कोर देता है। इसी के आधार पर अगस्त 2015 से उसने डीएसआईबी लिस्ट जारी करनी शुरू की। 2015 और 2016 में केवल एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक इस लिस्ट में थे, लेकिन 2017 से एचडीएफसी बैंक को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। आरबीआई इस लिस्ट में बैंकों को एक खास क्राइटेरिया के आधार पर चुनता है और देश के सभी बैंकों को उनकी परफॉर्मेंस, उनके कस्टमर बेस के आधार पर सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस स्कोर देता है। किसी बैंक के डीएसआईबी के तौर पर लिस्ट होने के लिए जरूरी है कि उसकी कुल संपत्ति नेशनल जीडीपी के 2% से ज्यादा हो। बैंक की इंपॉर्टेंस के आधार पर डीएसआईबी को 5 अलग अलग बकेट्स में रखा जाता है। बकेट्स 5 का मतलब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक, वहीं बकेट 1 का मतलब है कम इंपॉर्टेंट बैंक। अभी जो 3 बैंक डीएसआईबी की लिस्ट में है उनमें एसबीआई बकेट 3 में है, जबकि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक बकेट 1 में है। एक अहम सवाल यह है कि किसी बैंक को डीएसआईबी लिस्ट में रखने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आरबीआई ऐसे बैंक्स पर कड़ी नजर रखता है और ऐसे बैंक्स को अन्य बैंकों की तुलना में बड़ा कैपिटल बफर रखना होता है, ताकि कोई इमरजेंसी आने या घाटा होने पर भी उस स्थिति से निपटा जा सके। आरबीआई ने किसी बैंक को डीएसआईबी के किस बकेट में रखा है उसके आधार पर उस बैंक को अपने पास एडिशनल फंड रखना होता है, जिसे कॉमन इक्विटी रिक्वायरमेंट कहते हैं। डीएसआईबी से डील करने के लिए आरबीआई ने अलग नियम बना रखे हैं। आरबीआई के लेटेस्ट गाइडलाइन के मुताबिक एसबीआई को अपने रिस्क वेटेड एसेट यानी आरडब्ल्यूए का 0.60% सीईटी यानी कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल के तौर पर रखना जरूरी है। वहीं आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक्स को 0.20% एडिशनल सीईटी 1 के तौर पर रखना जरूरी है। मतलब जो बैंक ज्यादा जरूरी बकेट में होगा उसे ज्यादा एडिशनल सीईटी 1 कैपिटल रखना होगा। जहां तक भारत के बैंकों में रखे पैसों के सेफ होने का सवाल है तो यहाँ 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से इंश्योर्ड होते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने किसी बैंक में 50 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करा रखा है और वो बैंक डूब जाता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। पिछले दिनों जब लक्ष्मी विलास बैंक, पीएमसी और यस बैंक जैसे कुछ निजी बैंकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो सरकार और आरबीआई ने हस्तक्षेप किया और मदद की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।